ट्राई सिटी न्यूज टुडे चैनल देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से अनुरोध है कि पसंद आने पर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सबसे बड़ी खबर आ रही है। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता में फोर्टिस द्वारा आयोजित में बताया गया कि फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ने सफलतापूर्वक एक दुर्लभ और काफी अधिक जटिल थरी वे किडनी पेयर डोनेशन किया है, जिसे आमतौर पर ट्रिपल स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया ने एंड स्टेज रीनल डिजीज, किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे 3 मरीजों को नई जिंदगी दी है। यह ऐतिहासिक प्रक्रिया ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति है और ये दिखाती है कि दानदाता और प्राप्तकर्ता के बीच बेमेल होने की चुनौतियों को दूर करने में इनोवेटिव ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स की भूमिका कितनी बढ़ रही है। इस जीवन रक्षक प्रोसीजर को डॉक्टरों की एक टीम ने अंजाम दिया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर साहिल रैली, कंसल्टेंट किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली और डॉक्टर एना गुप्ता, कंसल्टेंट रीनल साइंसेज एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ने। सर, मेरा नाम डॉक्टर एना गुप्ता है। मैं नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हूँ। तो हमने अभी रिसेंटली ट्रिपल स्वैप किया था, जिसमें हमारे पास 3 पेयर्स थे और 3 पेयर्स में जो फर्स्ट पेयर था वो अपनी जो मदर थी वो डॉटर को डोनेट कर रही थी, एक जो सिस्टर थी वो अपने ब्रदर को कर रही थी और जो फादर थे वो अपने डॉटर को दे रहे थे। बट बिकॉज ऑफ द सम डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स उनका HLA आपस में मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इनको आपस में स्वैप करके जो बेस्ट किडनी किसी को मिल सकती थी और हमसे बेस्ट आउटकम आ सकते थे, हमने इनको आपस में स्वैप किया। और पेशेंट के ये 3 पेयर सेम डे ट्रांसप्लांट हुए, जो कि एक बहुत लंबी, डॉक्टर साहिल जिन्होंने हमारे साथ बहुत लंबी सर्जरी जो सेम डे में चली वो सक्सेसफुल रही। और आज पेशेंट को नियर अप्रॉक्सीमेटली 4.5 मंथ्स हो गए हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट, एंड सारे के तीनों पेशेंट्स एज वेल एज डोनर्स ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। जो पेशेंट्स हैं उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल आ गया है, खून बढ़ गया है नियर अबाउट 10 to 11, किसी का 12 ग्राम पर डेसीलीटर, एंड बीपी नॉर्मलाइज हो गया है। जिनकी बीपी की दवाइयाँ पहले ज़्यादा चल रही थी वो मिनिमाइज होके 1 पे आ गई हैं, एंड दे हैव इवन एज्यूम देयर नॉर्मल एक्टिविटीज एंड देयर नॉर्मल वर्क। वो उन्होंने अपने काम पे जाना भी शुरू कर दिया है। 6 पेशेंट का एक साथ करना काफी डिफिकल्ट होता है, किस तरह से आपकी टीम ने 6 पेशेंट का करना बहुत डिफिकल्ट होता है सर, और एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहले उनको OT तक पहुंचाना, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट, जिन्होंने उनको सेम टाइम पे ऑप्टिमाइज किया। 6 पेशेंट्स को उनका, जैसे कि आपको बता चुके हैं, कार्डियक का सारे पैरामीटर्स, उनको इंडक्शन देना एनेस्थीसिया को, स्पेशली किडनी पेशेंट्स जो ऑलरेडी वेरी हाई रिस्क होते हैं। फिर साथ में हमारे डॉक्टर साहिल हैं जो कि हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, इनकी पूरी सर्जिकल टीम थी जो इतना लंबा पूरा 11 घंटे सर्जरी चली। तीनों पेशेंट्स एज वेल एज डोनर्स सारे सक्सेसफुली वेंटिलेटर से बाहर आए, गुड यूरिन आउटपुट आया। ये इतनी सक्सेसफुल सर्जरी थी कि आज 4 मंथ्स के बाद सारे के सारे 6 के 6 पेशेंट्स बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वैसे तो अमूमन ये आम है, लेकिन ट्राई सिटी में फर्स्ट हॉस्पिटल है। सर, ये आम है, ये बाहर दिल्ली में, बाहर वर्ल्ड में बहुत कॉमन होता है। सो ये स्कार्सिटी हमारे यहाँ पे क्यों है, पेशेंट्स को कहीं और क्यों जाना पड़े जब ये सिटी तुम्हारे लोकल शहर में अवेलेबल है। PGI नो डाउट हमारे पास यहाँ पे कर रहा है, बट सम ऑफ द पेशेंट्स जो वेट नहीं कर सकते ट्रांसप्लांट के लिए, दे हु आर रेडी टू स्पेंड एंड हु वांट्स टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। किडनी ट्रांसप्लांट में दिक्कत क्या आती है, अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, एज अ डॉक्टर आप क्या फेस करते हैं? सर, किडनी ट्रांसप्लांट में देखो सर, जो किडनी पेशेंट एक जो डायलिसिस में चले जाते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग, दे हैव टू बी ऑन मेडिकेशंस फॉर गॉड्स फॉर इवन जितना मर्जी हम कोशिश कर ले, हम उनको बिना मेडिसिन के नहीं रख सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट के केस में हमें एक जो मेडिसिन हम ट्रांसप्लांट के बाद शुरू करते हैं उसका एक बहुत थिन बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि नीदर पेशेंट को इन्फेक्शन आए, नीदर पेशेंट को रिजेक्शन, मतलब उनकी किडनी के, मतलब अगर हम उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी को हम लो करते हैं तो हमारे पास इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ता है, अगर उसको बढ़ाते हैं तो हमारे पास इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। तो इसलिए इनका बहुत एक बैलेंस होना जरूरी है। और पोस्ट ट्रांसप्लांट भी हमें मॉनिटरिंग, जिस कारण उनकी किडनी खराब हुई, BP के कारण हुई, शुगर के कारण हुई, वो हमें पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद भी इनको मॉनिटर करना पड़ता है।